सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की थर्सडे मॉर्निंग अच्छी जा रही है। मेरी काफ़ी सही जा रही है, मगर समर्स के अंदर एक अजीब सी सॉर्ट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग टू क्या कहते हैं इसको, अपने आप को कन्विंस करना, अपने आप को निकालना बेड से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी साबुन मुझे लगता है स्लो हुआ है एंड इस तरह हो जाता है। मगर आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं समर ट्रेंड्स के बारे में। कल इत्तेफाक की बात है कि मैं काम से यहाँ से जब निकली तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ठंडा ठंडा खाऊं, तो आई स्टॉप्ड एंड आई गॉट माई सेल्फ एन आइसक्रीम। और फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे फालसे नज़र आए, फिर मुझे जामुन नज़र आए। आई वाज लाइक यार जामुन भी खाने का दिल चाह रहा है, फालसे भी खाने का दिल चाह रहा है, बट फ्लेवर उस आइसक्रीम के अंदर था नहीं। ठंडा ठंडा दिल चाहता है कि हर वक्त कुछ खाते रहें। हम लोग समर ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम लोग बात करेंगे कि नॉट जस्ट आइसक्रीम, पर हम लोग लेटर ऑन इन द शो बात करेंगे बन बनाना गर्मियों के अंदर। और अपने आप को मेरे लंबे बाल हैं तो अपने बालों को बांधना इन अ स्टाइलिश वे, बट कि आप लोगों को गर्मी ना लगे। ये भी एक काफ़ी साइंस का काम है, ये ख़वातीन समझ सकती हैं हमारे दिल का दर्द। बट हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर मेरे सेट के ऊपर एक बहुत टैलेंटेड शेफ़ मौजूद हैं जो कि हमें सिखाएंगे कुछ मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद यूसुफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद अहमद यूसुफी। हाँ, जुनैद अहमद यूसुफी। आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सेट हूँ। आज मुझे बताएं कि आपका भी थोड़ा सा, और मैं भी चाय मंगवाऊँ? है ना, बिल्कुल है ना। चाय गाइस, चाय चाहिए। बट आप क्या रेसिपी ला रहे हैं? बेसिकली आइस लोलीज जो है उसका बहुत गर्मियों से लिंक्ड होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हम इस तरह की रेसिपीज क्योंकि पिछली दफ़ा बाय द वे नाज़रीन मैं बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा जब ये हमारे शो पर आए थे तो उन्होंने बहुत खूबसूरत मज़ेदार किस्म की चॉकलेट्स बनाई थी। फिर एक ही चॉकलेट का डब्बा हमारे शो पे दे के गए थे, उसके बाद ये तो चले गए थे दे के, मगर आपको पता नहीं है कि क्या फड्डे हुए थे उसके ऊपर, लेवल के फड्डे हुए थे। इस बार मैं ज़रा तैयारी ज़्यादा करके लड़ाइयाँ कम हो तो लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारा मतलब जो इत्तेफाक है वो मतलब एक आइस लॉली के पीछे खराब हो जाए। मौसम और आइस लॉलीज है ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या क्या फ्रूट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं? डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं वैसे 4 बनाऊंगा, मगर बता दूंगा कि किस तरह आप इसके वेरिएशंस पे काम कर सकते हैं। इनिशियली जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो मैंगोज और स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। रेसिपीज़ आइस लोलीज की इतनी मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया समझना पड़ता है कि फ्लेवर्स कौन कौन से सूटेबल हैं और किस तरह उसको आप आपस में मिक्स कर सकते हैं। आपकी आइस लॉली क्रीम बेस्ड है या? मैं दोनों तरह के बता रहा हूँ। अच्छा, विदाउट क्रीम, विद योगर्ट एंड विद जूस एज वेल। ओके, तो सबसे सिंपल इजी रेसिपी पे मैं आ रहा हूँ। मेरे पास अभी यहाँ मैंगो है जिसको मैं प्यूरी करूँगा, और मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरीज हैं, इसको भी मैं प्यूरी करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों प्यूरी करने के बाद, अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंगोज़ मीठे नहीं होते हैं, तो आप एडिशनल हनी या शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं ये सच कुछ ऐड नहीं कर रहा, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे इस वक्त मतलब इस अभी तक मेरे ख्याल में और 10-15 दिन वेट कर लें, अच्छे वाले आम आ जाएं तब बनाएं, वरना फिर चीनी डालनी पड़ेगी। अच्छा, सेम गोज विद स्ट्रॉबेरी एज वेल, कि आप इसको टेस्ट करें। सिट्रस कंटेंट अगर आपको ज़्यादा लगे, खट्टा ज़्यादा हो, तो फिर आप इसमें भी शुगर या हनी का एडिशन कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपकी टेस्ट चेकर बन सकती हूँ, बड़े आराम से मैं आपको बताती रहती हूँ। ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। अच्छा, सही है। आप मुझे बता दें कि ज़रूरत है या नहीं है। तो है, ठीक है। मैं इसमें ज़रा से शुगर ऐड करके इसको प्यूरे करेंगे। इसको हम प्यूरे करेंगे, ठीक है। टू टेस्ट शुगर। अच्छा, शुगर का एडिशन आइस लोलीज में इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप ऐड ना करें तो कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा कम होने की वजह से वो पत्थर बन जाता है या फिर
जो आइसक्रीम का टेक्सचर होता है जो सॉफ्ट होता है, खाने के बाद आपको चबाना ना पड़े बेसिकली। हाँ, मतलब कड़क करके जो टूटने वाला एक वो होता है ना, दांतों पे जाए, बर्फ ना बन जाए। तो आपको शुगर कंसंट्रेशन इसलिए भी बैलेंस रखना पड़ता है। राइट। ये सोरबे के लिए भी होता है, ये आइसक्रीम के लिए भी होता है, तो सेम गोज विद आइस लॉलीज। वैसे मेरे ख्याल में पहले जुनैद आप हमें सबको व्यूअर्स को एजुकेट करें कि फ़र्क क्या है सोरबे में, आइस लॉली में, आइसक्रीम में, जिलाटो में। बिल्कुल, क्या फ़र्क? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सोरबे से हम स्टार्ट करते हैं। सोरबे बेसिकली फ्लेवर्ड आइस होता है जिसके अंदर कोई क्रीम या लैक्टोज का एडिशन नहीं होता। ठीक है। दूध खास तौर पे वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए बेस्ट होता है वो। ठीक है। आइसक्रीम विदाउट दूध, आप ये समझ लें। सही है। सेकेंड हमारे पास आइसक्रीम है जिसके अंदर क्रीम और लैक्टोज जो कंपलसरी होता है। उसमें सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको कितना विप किया जाता है, जिसको चर्निंग बोलते हैं अगर हम आइसक्रीम के ज़ुबान में बात करें तो। और थर्ड हमारे पास है जिलाटो। जिलाटो में चर्निंग रेशो कम होता है, यानी उसको बहुत कंसनट्रेटेड रिच जिसको हम बोलते हैं, हेवी आइसक्रीम जिसको हम कहेंगे, वो जिलाटो होगा हमारे पास। ठीक है। तो बस ये तीन डिफरेंस है। ये तीन डिफरेंसेस हैं उनके। तो कोई मैंने नोटिस किया कि जब भी मैंने आइसक्रीम बनाई है, चाहे वो सोरबे हो या जिलाटो हो या आइसक्रीम हो, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अगर उसके अंदर हमारा जो मिल्क होता है उसके अंदर अगर हम लोग स्टेबलाइज़र ना डालें तो वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। स्टेबलाइज़र देखें, यूजुअली हमारे पास इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक होती हैं। राइट। तो एक बड़ा मसला ये भी होता है कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट का जल्दी जो है वो ख़राब होना, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने से क्या होता है वो काफ़ी हद तक जो है संभल जाता है, संभला हुआ है, तो इसलिए उसकी तरफ आप जाते हैं। मगर एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है, अगर आप आइसक्रीम पे जाएँ तो रेसिपीज़ अगर आपको बता रही हैं कि दूध का इस्तेमाल करें तो आप दूध की जगह भी क्रीम का इस्तेमाल करें। तो काफ़ी चांसेस होते हैं जो घर में बनाते हैं, जो बीटर से विप करके रखने वाले जितने भी लोग हैं जिनके पास मशीन ना हो, वो इस तरह काम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है कि हमारे दूध के अंदर फैट जो होता है और वो होता है कम, और प्रोटीन जो होता है वो भी होता है थोड़ा सा कम। तो जो इन्होंने बात की ना जुनैद ने कि आप दूध कम रखें, उसकी वजह ही ये है जी। अच्छा, इसको भी मैं शुगर ऐड करूंगा क्योंकि स्ट्रॉबेरीज ये सीज़न में नहीं है, तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अभी इसमें सिट्रस होगा। ये दोनों को अगर पहले से हम लोगों ने मतलब मेरे फ्रीज़र में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं जो कि मैंने स्ट्रॉबेरी सीज़न के अंदर मैंने बोला था ना कि रख लो, संभाल लो, फ्रीज़ कर लो, मैंने करी थी। उसके साथ ही कर सकती हूँ मैं ऑपरेशन, है ना। परफेक्ट रिजल्ट आपका आएगा, आपका सीजनल फ्रूट भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। जो सीजन जा चुका है मगर आप उसको यूटिलाइज वैसे ही करें। जी हाँ, 900 रुपये का डब्बा नहीं लेना पड़ेगा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों मैं ब्लेंड करके मैं इसके असेंबलिंग बता देता हूँ कि किस तरह करना है। इसमें कुछ नहीं करना, आपने ब्लेंड किया, प्यूरी किया, आपने सिर्फ मोल्ड में लगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ 4 हैं, बल्कि 3 भी नहीं है, आपको जो भी सूटेबल लगे। नहीं है आपके पास कोई इतने बड़ा जो है वो मसला नहीं है, आप सिंपल कोई भी डिस्पोजेबल कप ले लें। जैसे मेरे पास ये कपकेक के लाइनर हैं, आप ये ले लें। अगर ये यूज़ नहीं करना आपने, आपको सिंपल जो डिस्पोजेबल ड्रिंकिंग कप्स आती हैं आप उसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है आपके पास तो ये रेगुलर जो है ट्रे है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, आप इसमें छोटे जो है आइस लोलीज भी बना सकते हैं। मतलब और उसको आप ग्लास में डाल के सर्व करें? ग्लास में कर लें, आप रेगुलर कप में कर लें। इतना शक्ल जो है उससे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि वो टेस्ट में कैसा और ठंडा होना चाहिए, जमा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्यूरी हो जाए, मैं इसको बता देता हूँ कि इसको किस तरह हम करेंगे। सेकेंड मेरे पास जो ऑप्शन है वो है सिंपल योगर्ट और जूस बेस्ड है। मेरे पास ये जूस पड़ा हुआ है, ऑरेंज जूस है, ठीक है। अच्छा, सेकंड रेसिपी हम लोग देने से पहले एक ब्रेक पे चले जाएं? बिल्कुल, ताकि हम लोग इसको भी ब्लेंड कर लें, ताकि हम आप लोगों को रेसिपी लेके आगे चल सकें। तो कहीं ना जाइएगा, हम इस वक्त छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। हम लोग अपने चाय के कप फड़काएंगे ताकि हम आपको ठंडी ठंडी आइस लॉलीज की रेसिपी बता सकें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं जुनैद के साथ मज़े मज़े की आइस लॉलियाँ तैयार। जी जुनैद जी, मेरे पास जो मैंगो और स्ट्रॉबेरीज थी, मैंने उसको प्यूरी कर दिया। अब मैं ज़रा असेंबलिंग बता दूँ। शुगर के साथ प्यूरी करने के बाद, अच्छा ये जो जितने भी मोल्ड्स हैं ये सिलिकॉन के अलावा प्लास्टिक में भी मिल जाते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप ले लें, ठीक है।
अच्छा ये तो लेटे वाले हैं, जो खड़े वाले होते हैं वो भी चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, वो परफेक्ट है। अपराइट भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो आपको इजी लगे। ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मार्बलाइज करूँगा। और fancy। स्ट्रॉबेरीज जो हैं मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं किए, कुछ चंक्स की शक्ल में मैंने इसको जो है छोड़ दिया है। ये देखें, इसको वो टेक्सचर ज़रा ज़्यादा डबल कलर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रॉबेरी एक पार्ट और एक पार्ट आपके पास आ गया मैंगो। ठीक है, ओह वाह, और ये नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक्स हैं। आइसक्रीम स्टिक्स हैं, आप इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आप ये ट्रे जो है भर के फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी क्या करूँगा, जब सारे बन जाएंगे तो फिर मैं असेंबल करके एक साथ ही हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लेवर मैंगो स्ट्रॉबेरी। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ शुगर मिला के मैंने इसको ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने ये बिल्कुल बेसिकली फ्रूट प्यूरे है, देयर इज नथिंग मच हैपनिंग टू इट। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इजी है। ऑलराइट, इसके बाद अगला क्या है? सेकंड जो है योगर्ट और जूस बेस है, कोई भी फ्लेवर्ड जूस आप ले सकते हैं, लाइक अ स्मूदी। बिल्कुल। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मुझे एक स्पून दे दें प्लीज़। बिल्कुल। ये गिरने की आवाज़ मैंने नहीं करी। ठीक है, कोशिश करें दही जो है वो यूज़ करें जिसमें पानी का रेशो कम हो, या बना लें, बिल्कुल छान लें मलमल के कपड़े के साथ। और मेरे पास योगर्ट, ज़रा सा क्रीम, ताकि वो सिट्रस को भी बैलेंस कर ले। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा वनीला मैं डालूँगा। सही। और जैसे शुगर का रेशो हम लोगों ने इसमें एडजस्ट किया था टेस्ट के हिसाब से, इसी तरह इसमें भी शुगर को आपने एडजस्ट करना है। आप दही चेक कर लें, बहुत ज़्यादा खट्टा है या नहीं है, तो थोड़ा सा शुगर। ठीक है, सही है। ये हो गया, इसको विस्क करें इतना कि ये स्मूथ हो जाए, मिक्स हो जाए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, शुगर अगर इसके अंदर रह जाएगी तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी? बिल्कुल क्रिस्टलाइज होगी, शुगर को डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है आपसे शुगर डिसॉल्व नहीं होती है तो आप पाउडर शुगर, वो कैस्टर ले लें। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हनी का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हेल्दी ऑप्शन बनाने। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये प्यूरी है, मैं अभी दिखा देता हूँ इसे। आप इस प्यूरी को योगर्ट के साथ अगर मिक्स करें तो योगर्ट बेस्ड आपके पास आ जाएगा, सेम बेस होगा। कोई भी फ्रूट का प्यूरी लेके आप इसमें मिक्स तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कुछ भी, एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आड़ूओं का सीजन है भाइयों, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप आड़ू यूज कर सकते हैं, प्लम यूज कर सकते हैं। ओह, आलू बुखारा, आई लव आलू बुखारा। बाय द वे, आलू बुखारे का जैम बनाना मैं हर साल बनाती हूँ। जब भी आलू बुखारे सीजन में आते हैं, आलू बुखारे का जैम बनाऊंगी मैं फॉर श्योर। मुझे याद कोई कराना शो पे। इट्स यमी, बहुत यमी होता है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसमें भी जैसे फर्स्ट उसमें किया था मैंने, चम्मच स्पून दे दूँ। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट उसमें दोनों को ब्लेंड कर दिया आपस में, मिक्स नहीं किया। ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसमें योगर्ट का एक पार्ट छोड़ के, ये शक्ल में जितना अपीलिंग लगेगा फिर आपको टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लुक पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थोड़ा सा मैं इसमें जूस जो है, अच्छा ये ऑरेंज जूस है, आप किसी भी जूस पे जा सकते हैं जो आपको सही है। और अगर जूस नहीं आपने प्यूरे डालना है तो आपने बता दिया, प्यूरे भी डाल सकते हैं। मैं भी इसमें मिक्स करके भी दिखा देता हूँ। सही है। ओह वाह। मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगा, चंक्स की शक्ल में मैं इसको छोड़ रहा हूँ, दोनों आपस में मिक्स ना हो। अच्छा, ये जो मेरे पास बच गया ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, मैंगो स्मूदी बना सकते हैं। यम्मी। और इसको भी मिक्स कर लें। ये मेरे पास अब मैंगो योगर्ट बेस्ड। ठीक है, तो इसको भी मैं लगा। तो बेसिकली वो रॉकेट साइंस नहीं है कुछ हम लोग दही और फ्रूट्स और क्रीम के साथ खेल रहे हैं विद सम शुगर। कोई मतलब देयर इज ना, कोई महंगे इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है उसके अंदर।
बहुत इजी और बेसिक रेसिपीज़ हैं। आप सिर्फ एक बेस को लेके सारे फ्लेवर्स जो है उसी से बना सकते हैं। राइट। आपको बस पता इतना होना चाहिए कि टेस्ट करते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मुझे एडिशन शुगर की ज़रूरत है या प्यूरी जो है और डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। आपको इसी तरह जो है टेस्ट करके अंदाज़ा होगा। टेस्ट करते रहें साथ साथ, ठीक है। ये मैंगो योगर्ट हो गया, ये मेरे पास जूस और योगर्ट हो गया, ये दोनों जो है मैंगो और अगर इसमें अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस ऐसे पूछ रही हूँ जस्ट टू आस्क कि अगर कोई डब्बे का जूस डालना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। वो क्रिस्टलाइज तो नहीं होगा अजीब सा? नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा क्योंकि उसमें शुगर कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो जमेगा नहीं इतना ज़्यादा, जितना जमना चाहिए जो उतना ही जमेगा। अमेजिंग। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल। और गाइस हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, आपको पॉप्सिकल से मिलवाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं जुनैद अहमद यूसुफी, जो कि हमें बनाना सिखा रहे हैं मज़े की आइसक्रीम, ताकि हम बीट द हीट कर सकें इस गर्मी के मौसम के अंदर। जी अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि सबसे बेस्ट सीज़न अब आ गया है, फालसा। देखा मैंने, मतलब तो और मांग ली। फालसा जो है बहुत इजी, ये भी जिस तरह बाकी रेसिपीज़ थी। सॉस पैन के अंदर फालसा, ठीक है, शुगर, ओके, साथ में ज़रा सा पानी, और चूल्हा ऑन कर दूँ? बिल्कुल। हल्का या तेज़? तेज़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, फास्ट। अच्छा, जितना फालसा आप ले रहे हैं पानी उसका आधा कर लें। ओके, यानी कि फालसा और पानी का जो रेशो है वो 1:2 है, बेसिकली आधा। इसको कुछ देर पकाएंगे। पकाने के बाद आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर स्पून से सिर्फ इसको मैश करें ताकि सीड्स और चंक्स की शक्ल में रहे, तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। मगर तो इसके जो बीज होते हैं वो आइसक्रीम में होंगे? वो अगर आपको पसंद नहीं है आप निकाल लें। अगर क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग ये ऐड करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, तो आपके पास जो भी आपको बेहतर लगे तरीका। ठीक है, अमेजिंग। और ये कितनी देर में हो जाएगी कहानी? 5 मिनट। ओके, सो ग्रेट। ये 5 मिनट पकने के बाद आपने इसको, और इसी को मतलब ठंडा करके मैश करने के बाद मैश करें, दिन लगा लें। अगर आप चाहें तो इसमें योगर्ट का एडिशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास, अच्छा, योगर्ट बेस पे अगर आप जाते हैं तो आपके पास टेक्सचर में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो ज़रा और ज़्यादा क्रीमी कर देता है। तो इसलिए आप योगर्ट बेस भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, आइसी अगर आपको लगती हैं कि आपकी हो रही हैं, अभी जुनैद ने टेक अवे इसके फल आप कोई भी बनाएं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत आइसी हो रही है, बर्फ़ जैसी फील दे रही है आपकी आइसक्रीम या आइस लॉली, तो आप उसके अंदर चीनी की ज़्यादा एडिशन कर दें। सिंपल, घर पे आप ये कर सकते हैं। एक और द ट्रिक दैट आई फाउंड इफेक्टिव फॉर मी वाज के ये जो जेलो पैकेट्स होते हैं, जो बाज़ार में इंस्टेंट जेलो के पैकेट मिलते हैं जो पानी में घोलने वाले होते हैं, अगर आप वो थोड़ा सा उसका मे बी टीस्पून और सो आप उसको ऐड कर दें अपने ये जो पॉप्सिकल्स होते हैं, तो तब भी उसकी जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक और ट्रिक है जो कलियरी स्कूल में मेरे टीचर ने मुझे बताया था। एक इक्विपमेंट या टूल आप कह लें, जिसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, आपको बताता है शुगर कंसनट्रेशन कितना है और उस हिसाब से वो किस तरह जमना है उसने। वो नहीं होता हर किसी के पास। तो सिंपल ट्रिक ये था कि अंडा साफ़ करें, जो मिक्सचर आपने बनाया उसके अंदर उसको छोड़ दें, और वो सिंक पूरा ना करे, मतलब मिड वे हो, आधा बाहर आधा अंदर, उसका मतलब कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल उसका परफेक्ट सॉलिड है। अब आप इसको जो है वो फ्रीजिंग के लिए लेके जा सकते हैं। मगर ये कहानी बाय द वे अगर घर पे अटेम्प्ट करें तो हमेशा ये याद रखें कि बहुत ताज़े अंडे के साथ करें। अगर आपका अंडा थोड़ा सा भी स्टेल होगा तो इट विल दिस ट्रिक विल नॉट वर्क। ये भी हम ट्राई कर चुके हैं। और अंडे को अच्छे से साफ करके फिर उसके अंदर डालना है। हाँ, धो के डालना, क्योंकि यहाँ पे अंडे धुल के नहीं आते ट्रे के अंदर जब आते हैं। ओके, ये पक गया, हमने इसको मैश किया। अब लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ।
दैट्स इट। अब मतलब बस ये ब्लेंड होगा। अगर आप चाहें मैश करना चाहें तो मैश करें। इसके बाद हम इसको इसी तरह मोल्ड में डाल के हम इसको मैं इसका कलर जो है अगर हम लोग दिखा सकें कैमरे के अंदर, मैं कलर दिखाना चाहती हूँ। एज यू कैन सी इट्स सच अ ब्यूटीफुल कलर। और ये देखें जिस तरह जुनैद कह रहे थे कि आप इसको बैक ऑफ द स्पून, ये देखें ये इतना ईजिली मैशेबल है, ये पिचक रहे हैं। तो इसको हल्का सा पकाएं और इसको आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसको आप मैश कर सकते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। हाँ, हम तकरीबन पहुंच गए। हम इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, अगर स्पून के ऊपर आप कंसंट्रेट करें तो स्पून के ऊपर पर्पल सा ये इसका काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी वाला। अच्छा, इसको इसके अंदर नेचुरल पैक्टिन्स जिसको हम जेलेटिन बोलते हैं वो होते हैं फ्रूट्स में, तो आपको ऐसा कुछ मज़ीद ऐड नहीं करना पड़ता जमाने के लिए। आप मैं फायर होने वाली हूँ इस किचन से, क्योंकि मैं हर चीज़ का टेस्ट टेस्ट कर रही हूँ। मैं ज़रा शोर करने वाला हूँ। ओके, करें। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। मुझे फालसा बहुत पर्सनली पसंद है। ब्लेंड अच्छे से हो जाए। मुझे ऐसे लगता है कि फालसा जो है इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स इन लाइफ। बाय द वे काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे मुझसे। बिल्कुल। ऑलराइट। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हो गया, मगर मैंने इसको कम्प्लीटली ब्लेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप चंक्स मैं चाह रहा हूँ चंक्स आए इसमें। ठीक है, ठीक है। अगर योगर्ट का एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसी ब्लेंड के अंदर ही योगर्ट डाल के ब्लेंड कर दें। ठंडा करने के बाद उससे पहले ना करें। इसी तरह ये भी जाएगा रेडी होने के लिए। इसमें स्टिक लगा लेंगे। जो लास्ट रेसिपी है मेरे पास वो है चॉकलेट की, और सबसे क्विक और इजी रेसिपी है वो, जिसके अंदर एक सॉसपैन के अंदर सॉसपैन के अंदर मैं चॉकलेट, थोड़ा सा क्रीम, पैन ऑन करें। बिल्कुल, कोको पाउडर, आप चाहें तो इसको मोका भी बना सकते हैं कॉफ़ी डाल के, मोका फ्लेवर हो जाएगा। वनीला, शुगर इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि सेमी स्वीट चॉकलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर आपके पास बिटर चॉकलेट है तो आप थोड़ा शुगर करें। ठीक है। बस इसको इतना कुक करें कि सब ब्लेंड हो जाए, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। बेसिकली सारी चीज़ें तो ऑलरेडी लिक्विड में ही है। ठीक है। ओह, इट्स स्मेलिंग सो गुड। कॉफ़ी ऐड करेंगे तो ये मोका फ्लेवर बनेगा। अभी बेसिक नॉर्मल चॉकलेट है ये। हम ब्रेक में कॉफ़ी ऐड करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये बंद कर देंगे। ये देख लें इसका जो है टेक्सचर। इसमें निकाल लें आप अपने। हाँ, मैं ये इसमें डाल रहा हूँ। It almost looks like chocolate pudding. बिल्कुल, है ना? एग्जैक्टली वैसा ही टेक्सचर आएगा। अब इसके अंदर भी मैं स्टिक जो है लगा के, तेरी स्टिक जाए कुछ नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए, देखें मतलब मुझे इस तरह की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये निकल नहीं रहा मुझसे। ये ओह, थैंक यू। अच्छा, ये जो है आप ले लें। ओके। इसमें ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये लेमनेड स्ट्रॉबेरी बनाया था मैंने। ओह। नॉर्मल जो शिकंजवीन घर में आप बनाते हैं उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज ऐड करके और इट्स सो गुड जमाने के लिए आप रख दें। दैट्स इट। वेरिएशंस बहुत हो सकती हैं, मेथड बस सिंपल है कि आपको समझना है कि फ्लेवर किस तरह है, फ्रूट कौन से आपस में जो है वो मिक्स हो सकते हैं, उस हिसाब से आप जाएं। सिंपल। वेरी नाइस,
इट्स रियली यमी। थैंक यू। आप चाय पी रहे हैं? मैं चाय पी रहा हूँ। मैंने चाय डिच कर दी इसके बाद। तो बेसिकली ये थी इतनी सारी तरह तरह की आपके लिए यू नो रेसिपीज़ ऑफ हाउ टू मेक पॉप्सिकल्स। आप लोगों को आज अगर कोई टेक अवे लेके जाना है तो जुनेद क्या टेक अवे होना चाहिए घर पे लोग जो पॉप्सिकल बनाना चाहते हैं? फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों के अंदर एक एक करके। मैं पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि सीज़न है फालसे का और चेरी का और पीच का और प्लम्स का, तो बस ये ले जाएं, बाकी सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। एब्सोल्युटली। और जिस तरह जुनेद ने हमें बताया कि यू नो जब भी वेन एवर इन डाउट, अगर आपको इसका टेक्सचर अच्छा चाहिए, जिस तरह इस वाले पॉप्सिकल का बहुत मज़ेदार टेक्सचर है, तो आप लोग उसके अंदर चीनी को बढ़ाएं और उससे आपका पॉप्सिकल आइसी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विल कॉल यू अगेन इंशाल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, पॉप्सिकल ख़त्म करने की कोशिश करूंगी ताकि जल्दी से ब्रेन फ्रीज ना हो। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। गर्मियों के अंदर आइसक्रीम खाना तो बहुत ज़रूरी है, मगर आइसक्रीम खाते हुए आप अपने बालों को, अगर आपके वो पसीने से चिपक रहे हों गर्दन के ऊपर, नॉट सो मच फन। इसी के साथ हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे अपने आप को ठंडा भी रख सकते हैं और स्टाइलिश भी रख सकते हैं। चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता मरहूब फ्रॉम द शाइस्ता मरहूब सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू अरूज? आई एम वेरी वेल। शाइस्ता, इस गर्मी के अंदर मतलब आइसक्रीम तो खा ली, मगर बालों के वो अजीब सा एक वो तो एक बुरे वाला बन होता है ना, हर कोई वो बना लेता है, मैं भी वही बनाती हूँ बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू। किस तरह अपने आप को हम लोग मतलब यू नो वी कैन टाई अप आवर हेयर विदाउट कुछ सब स्टाइल भी लगे और बाल भी टाई अप हो जाए? यूजुअली हम लोग जब घर में ख़ुद से कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हम प्रॉपरली कर्ल्स एंड आयरन्स जो हमारे मैसी अपना टेक्सचर होता है हेयर का, हम उसी के अंदर मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि एक नीट लुक भी आ जाए और हम उसको टाई अप करके गर्मी से बच भी सकें। सो यूजुअली जो इनविजिबल स्पायरल आजकल पोनी टेल्स मिल रही हैं तो वो यूज़ करते हैं लोग, लाइक जैसे मैंने खुद भी की हुई है, लाइक इस टाइप की, या तो वो आपने उसको बंद किया और उसको किसी भी फॉर्म में लाइक ब्रेड बना लिया और कुछ भी कर लिया और फिर आपने उसको करके, और यू नो आजकल वैसी मैसी हेयर स्टाइलिंग इन है, सो उसको एक मैस सा क्रिएट करके स्लाइटली कि वो एक बहुत रफ लुक भी ना लगे और बहुत नीट लुक भी ना लगे और नेचुरल बना ना लगे। एग्जैक्टली, और वो नेचुरल वे में जो है वो उसको हम टाई अप कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके बाल जब वो टाई अप हो जाते हैं तो उनकी शक्ल बड़ी लग रही है या उनको टाइड अप बाल नहीं सूट करते। ऐसा है, बहुत सारे लोगों को ये फील होता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उसके लिए आप लोग फेस फ्रेमिंग का जो एरिया है वहाँ से अपने ज़रूर बेबी हेयर्स या बेबी कर्ल्स नेचुरल वे में या फिर स्लाइटली हल्का सा करके स्ट्रेट या जिसको जिस तरह सूट करता है एज ए फेस फ्रेम वो उसको कैरी कर सकता है। इन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन आजकल जेल बैग भी काफ़ी इन है तो बाज़ दफ़ा प्रॉपर आप टाई अप भी कर सकते हैं उसको। गर्मी के हवाले से क्योंकि बेसिकली गर्मी जो है ना वो फील होती है स्कैल्प से, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग कुछ सूदिंग सॉर्ट ऑफ शैम्पूज एंड बाम्स यूज़ करें एज एन स्कैल्प हीलर या कामिंग एंड सूदिंग उसको करने के लिए, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपने स्कैल्प से हमें एक फीलिंग आए कि इट्स लाइक सूद एंड काम और हमें गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा ना हो। उसके साथ साथ फिर हेयर स्टाइल्स को हम कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ह्यूमिडिटी को एग्जैक्टली हम चाहे कितना भी उसे कोशिश करें नीट करके, ब्लो ड्राई करके, कर्ल्स करके या आयरन करने के बाद विद इन हाफ आवर और 1 आवर जो है वो फ़ौरन से फ्रिज क्रिएट हो जाता है और हमें लगता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है हेयर स्टाइलिंग, स्पेशली जब हम किसी पार्टी अटेंड करने जा रहे होते हैं। तो उस सूरत में ह्यूमिड कंट्रोल स्प्रेज एंड जेल्स मिलते हैं तो आप उसको ऊपर से जो है वो हेयर स्प्रे कर सकते हैं और ड्यूरिंग अपनी स्टाइलिंग के भी कर सकते हैं उसको यूज़। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आई मीन व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की हम बात कर रहे हैं
गर्मियों के अंदर क्या मतलब बहुत सारे लोग स्पेशली बच्चियों के यंगर जो स्कूल गोइंग बच्चियां होती हैं, हर कोई बाल काटने के बारे में सोचता है। क्या बाल काटने चाहिए? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि बैंग्स काट देते हैं और यहाँ पर काट देते हैं, वो इस तरह के बाल होते हैं कि ना वो पोनी में बंद हो सकते हैं। इन वाले बालों में भी तो गर्मी लगती है। बिल्कुल, नेप एरिया जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया होता है हमारा, जब हम एक क्राउन एरिया और एक नेप एरिया, जहाँ पे हमें फील होता है कि ये सबसे ज़्यादा इस वक्त गर्मी लग रही है और स्वेट करता है हेड। तो यूजुअली अगर आप उस जगह पे हेयर कट कर देंगे तो वो फिर मैनेजेबल नहीं होता, बल्कि वो और हाँ, उस लिहाज से बेसिकली मदर्स सोचती हैं कि थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है बच्चियों के लिए, जल्दी से क्विक वॉश कर लिया, जल्दी से उसको ड्राई हो गया, वो उन्होंने कैरी कर लिया। लेकिन बाहर अभी जिस तरह का हीट वेव चल रहा है कराची में और जिस तरह की गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो उसमें उनके लिए वही चीज़ मैनेज करना और उसको कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा गर्मी उसी साइड पर लग रही होती है आपको। तो बेहतर ये होता है कि अगर ऐसा है कि टाई अप हुआ जा सकता है और ना कट करें, स्पेशली फ्रंट बैंग्स जो फेस पे आते हैं स्पेशली, उसको ना अगर फ्रंट से शॉर्ट ना करें हेयर तो वो ज़्यादा थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है गर्मियों के लिहाज से। अच्छा, यानी कि बैंग्स नहीं करने चाहिए गर्मियों के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके माथे पे गिरे, क्योंकि मैनेज तो हो ही नहीं सकते ना वो फिर नॉर्मल रूटीन में भी। इस वक्त जो कंडीशन है बाहर वेदर की, घर के अंदर तो चले फिर भी AC चल रहा होता है या आप इस तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं जो एटलीस्ट सूदिंग एंड कूलिंग होता है, लेकिन बाहर जो ह्यूमिड लेवल हाई हुआ हुआ है और जिस तरह का हीट वेव चल रहा है उसके अंदर हम कभी भी नहीं कैरी कर सकते उस तरह फ्रंट पे बालों को बैंग्स में रख के। आई अंडरस्टैंड। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। शाइस्ता कहीं नहीं जाएंगी, हमें कुछ हेयर स्टाइल्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम यहाँ पर शाइस्ता मरहूब के साथ हैं जो कि सुपर टैलेंटेड हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मगर उनके साथ अब हमें मॉडल ने भी ज्वाइन किया है, द रियली क्यूट दमन फैसल। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, हम बात कर रहे थे पोनी टेल्स के बारे में एंड ऑल दैट, तो मुझे ये बताएं, पोनी टेल्स, बन्स, ब्रेड्स, इतने सारे ऑप्शन हम लोग सोचते हैं कि अपने अगर बाल लंबे रखने हैं समर्स के अंदर, तो हाउ टू सॉर्ट ऑफ मैनेज द हेयर इन समथिंग दैट लुक्स ज़रा स्टाइलिश भी लगे। और आपके ख्याल में आप गो टू स्टाइल सब लड़कियों का होना क्या चाहिए जो कि सूट करेगा सबको ही? यूजुअली तो पोनी टेल होती है या फिर सिंगल बन बना लेते हैं हम लोग, राइट। अदरवाइज़ अगर आप उसको थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास बहुत सारे ब्रेड्स के और ट्विस्ट ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग के, जो कि बहुत इजी टू गो हैं। हाँ, इजी होने चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं ब्रेड बनाने अपने खुद के बालों की बनाती हूँ तो स्ट्रेट ब्रेड ही बनती है, और वो भी मतलब साइड से ऐसे करके आई कैन डू अ नाइस वन, अदरवाइज इस तरह करने से नहीं होता नहीं, बहुत इजी ट्विस्ट्स होते हैं। अभी निर्मल जो है वो हमने एक्चुअली इनको किया था पहले कर्ल्स हल्के से ताकि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। अभी हम इनके ब्रेड्स बनाएंगे, इस तरह का कुछ करेंगे कि ताकि एक स्टाइल को ही कैरी करके हम उसको 2-3 डिफरेंट वेरिएंट्स में ऐड ऑन कर लें। स्टार्ट करें। तो आप डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स बना सकते हैं, लाइक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो ब्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग, और बहुत इजी होता है। मैं तो अपने स्कूल लाइफ में खुद से भी अपनी बना लेती है। सो ट्विस्ट बहुत आसान है, और यूजुअली जो भी गर्ल्स होती हैं माशाल्लाह से दे आर वेरी टैलेंटेड। अब तो घर के अंदर जो है वो एक यूट्यूब वीडियोस देख के एग्जैक्टली तो वो ट्विस्ट बहुत अच्छा सा उनको पता है कि हमारे फेस पे कौन सा ट्विस्ट, किस तरह हम इसको ट्विस्ट करें तो सूट करेगा, और किस तरह की ब्रेड हम बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और डिफरेंट उसके वेरिएंट्स के साथ हम 2 पोनी टेल्स में, लाइक नीचे से ऊपर से हाई पोनी टेल करके पीछे सॉफ्ट बन बनाकर और हाई बन बनाकर उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। मैं देख रही हूँ कि ये ब्रेड जो है ये यहाँ से टॉप ऑफ द हेड से ही शुरू हो गई है। हाँ, क्योंकि वो फ्रंट से अगर नज़र नहीं आएगी तो वो बहुत अच्छा उसका लुक नहीं आएगा। फ्रंट से लेके बैक तक उसका एक पूरा फ्लो आना चाहिए ब्रेड का। ठीक है। मुझे दूसरा आपसे ये पूछना था कि गर्मियों के अंदर ऑब्वियसली स्कैल्प जो है
ज़्यादातर लोगों की बहुत जल्दी ऑयली होती है, तो हम लोगों को कितनी दफ़ा फ्रीक्वेंट कितना वॉश करना चाहिए? बिकॉज सर्दियों में तो अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी स्कैल्प अपना वॉश कर लें, बट गर्मियों में ऐसे होता है कि अभी शैम्पू किया और शाम तक सुबह को करने के बाद शाम तक आपके बाल जो हैं वो ऐसे लगता है कि वापस से उनको तेल वेल लगा हुआ है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से स्किन टाइप्स होती हैं, सेम एज़ स्कैल्प टाइप्स भी होती हैं। ठीक है। जब भी हम अपना शैम्पू परचेज़ करने जाएं तो हम अपने शैम्पू को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च आउट करें कि हमारा स्कैल्प टाइप क्या है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको प्योरीफाइंग या क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ ही यूज़ करने चाहिए हैं। शैम्पू बेसिकली आपका स्कैल्प क्लेंजर होता है, इस चीज़ को जहन में रख के शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ना कि वो आपके हेयर को वॉश करता है। ऑटोमेटिकली हेयर वॉश तो होता ही है जब आप स्कैल्प क्लेंजिंग करते हैं, लेकिन मेन आपका जो पर्पस है वो आपके टिप्स के साथ आपके स्कैल्प की क्लेंजिंग होनी चाहिए। गर्मियों के लिहाज से जब हम ऑयल को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हम सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करने की भी बात करते हैं ताकि स्कैल्प हमारा काम एंड सूद रहे। तो उस सूरत में हम टी जो ड्रॉप्स हैं वो हम अपने शैम्पू, चाहे वो कोई भी शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर उसको ड्रॉप्स को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हम हमारे स्कैल्प को सूद रखें, थोड़ा काम रखें। और ऑटोमेटिकली एंटीसेप्टिक भी होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से आपको स्पेशली इस वेदर के अंदर जो है वो सेफ़ रखता है। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि फॉर ओल्डर वीमेन स्पेशली मैं अपने बाल डाई करती हूँ, बहुत सारी ख़वातीन बाल डाई करती हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि अगर मैंने बहुत सारे आजकल थोड़ा इस टाइम के अंदर लोगों को देखा है जिनके एंड्स जो हैं फॉर कलर्ड हेयर ब्रिटल से, ओवर प्रोसेस से लगते हैं, अजीब ऐसे लगता है कि झाड़ू टाइप का सिचुएशन हुआ हुआ है, इट डज़ नॉट लुक नाइस एट ऑल। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब एक आता है आपका स्कैल्प टाइप और एक होता है बाल का टेक्सचर और वो कितना ज़्यादा ट्रीटेड है। मॉइस्चर लेवल बेसिकली काउंट करता है मिडिल एंड्स का और एंड्स का। अगर आपका मिडिल एंड्स एंड एंड्स जो है वो नॉर्मल ड्राई है तो फिर यू कैन गो विद द कंडीशनर। एंड इफ़ यू हैव लाइक वेरी ड्राई एंड ब्रिटल हेयर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न तो आप उसको मास्क एंड देन फिर सीरम के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। जहाँ तक आप ब्रिटल होने की बात करिए उसके लिए आजकल जो पहले ज़माने में एक प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे कि प्रोटीन मास्क लगा के उस पर हॉट टॉवल दे दिया या स्टीम दे दी, वो आप एज एन होम रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन फॉर सैलून वी हैव प्रो टेक्निकल ट्रीटमेंट्स, जिसको बॉन्ड ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है, प्लस फिलर ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं। बॉन्ड ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है कि वो आपके जो बाल हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फाइबर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत डैमेज एंड ब्रिटल फील हो रहे होते हैं। तो उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो लेने से आपका बॉन्ड और फाइबर जो है वो रिपेयर होता है, ऑटोमेटिकली वो बेहतरी की तरफ आता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर इफ़ यू डोंट वांट कि जी मुझे कैराटिन नहीं लेना, मुझे कोई किसी लंबे प्रोसीजर पे नहीं जाना, लेकिन विद द ट्रीटमेंट फिर आप सिर्फ प्रोटीन पर ना रहें, प्रोटीन तो आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलून जा रहे हैं, इफ़ यू स्पेंडिंग सम मनी तो फिर वो क्वालिटी स्पेंड करें ताकि वो आप उसके ओरिजिनल जो उसके एग्जैक्ट आपको फ़ायदे हासिल हो सके। ओके। दूसरा मैंने ये पूछना था कि गर्मियों के अंदर बहुत सारे लोग मतलब अपने बालों को स्टाइल जब करते हैं तो आप कोई भी हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कभी कोई कर्ल बना लिया या स्ट्रेटन कर लिया। बहुत सारे जिनके फ्रिजी होते हैं, सब लोग उल्टा करना है, मेरे बाल सीधे हैं मैं कर्ल बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरी बेटी के बाल कर्ली हैं वो उसको मतलब कह रही होती है स्ट्रेटनर करो। हाउ ऑफन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, यूजुअली हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम आयरन या हीटिंग टूल्स अगर यूज़ करते हैं तो वो इतना डैमेज नहीं करते बालों को जितना कि केमिकल करता है। हालांकि इक्वली डैमेज करता है वो, क्योंकि आप डायरेक्ट हीट दे रहे होते हैं बाल की सरफेस के ऊपर, और वो उतना ही फ्रिज और बालों को ब्रिटलनेस की तरफ लेके जाता है जितना कि प्री लाइटनिंग या केमिकल करता है। सो हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज यूज़ करने चाहिए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बाल को कितना मॉइस्चर लेवल चाहिए। तो आप उसको अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ब्लो ड्राई तो आपने उसको डैम्प रखना है, वेट रखना है, या कितने परसेंटेज आपको उसको ड्राई रखना है, फिर आप उसके बाद उसका ब्लो ड्राई करेंगे। सेम अगर आपको आयरन करना है तो आपने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे करने हैं, और जब आपने बाल अपने वॉश किए आफ्टर उसके सीरम एंड मॉइस्चराइजिंग स्प्रेज मिलते हैं, लिव-ऑन कंडीशनिंग जिन्हें कहते हैं, वो आपने स्प्रे करके फिर उसके बाद ड्राई करके देन फिर आपने आयरन करना है। तो फिर आप इस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं हेयर कलर के बारे में बात, मतलब उसकी प्रोटेक्शन तो कर ली हमने, बट हेयर कलर आपके ख्याल में समर्स के अंदर अगर किसी ने कराना है
तो क्या हेयर कलर ट्रेंड कर रहे हैं इस समर? ट्रेंडिंग में वैसे तो यूजुअली लोग हर तरह के कलर्स, स्पेशली एज ग्रुप भी होता है, किसी को बहुत वाइब्रेंट चाहिए होते हैं, किसी एज ग्रुप को बहुत सटल्ड एंड बहुत ग्रेसफुल से लुक्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो समर के अंदर क्योंकि हॉट ऑलरेडी होता है तो लोग थोड़ा वार्म कलर्स को अवॉइड करते हैं, कूल कलर्स की तरफ जाते हैं, लाइक बेज कलर हो गए, थोड़ा सा ऐशी बेज कलर हो गए, ताकि और गर्ल्स में ब्लू कलर हो गए, वॉयलेट कलर हो गए, लाइक कि कूल कलर्स हैं तो उसकी तरफ जाते हैं लोग। सर्दियों में आपने देखा है कि वार्म कलर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम ठंडा होता है तो आँखों को जो है वो वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं, तो फिर वो रेड की तरफ हो गया या फिर आप पिंक्स, डार्क पिंक्स हो गए, उस तरफ जाते हैं। तो ये इस तरह से, ये तो खैर हम अपना एक एस्थेटिक एक वो दे रहे हैं, लेकिन ये कि जो लोग हैं वो फिर हर किसी की अपनी चॉइस होती है और वो उसके हिसाब से उसको कैरी करते हैं। अच्छा, ये अभी क्या हो रहा है बालों का, हम ब्रेड्स, मुझे लग रहा है ये फ्रेंच ब्रेड टाइप की सिचुएशन। जी बिल्कुल, बन रही है। बिल्कुल सही। इसको डच ब्रेड भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ फ्रेंच, क्योंकि ये बेसिकली अपवर्ड बन रही है। लाइक इसकी जो ब्रेडिंग है वो डाउनवर्ड नहीं हो रही, इसकी ब्रेडिंग अपवर्ड हो रही है ताकि ब्रेड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आए। अब हम इसको स्लाइटली हल्का हल्का लूज़ करके एंड देन बैक पे हम इसकी चाहे तो 2 पोनी टेल्स भी कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल पोनी टेल भी कर सकते हैं, और एक उसका उसी का फिर हम बन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, ये वाली ब्रेडिंग अगर मतलब सीखनी हो तो व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू डू, लाइक सीखो? नथिंग, बिकॉज ये हम बचपन से बना रहे हैं। Right. हम अपनी मदर से कहते थे, वो हमारी एक सीधी ब्रेड होती है और एक होती है कि आपने उसी को ही वो एक सेक्शन अपवर्ड फॉर्म में कर दिया। बिल्कुल, एक सेक्शन उठाना होता है। क्या इस तरह की ब्रेड बनाने के लिए पहले से अपने बालों को क्लिप करके सेक्शन करना चाहिए तो आसान बनेगी अगर ये हेयर स्टाइल बनाना है? हाँ, अगर आपको थोड़ा नीट सा लुक चाहिए तो आप क्लिप करके सेक्शन करके बनाएं, और अगर आपको नीट नहीं लुक चाहिए, आपको मैसी सा लुक चाहिए, तो सेक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप उसी के अंदर से जो है वो वीव्स उठाकर आप कर लेते हैं तो वो थोड़ा मैसी सा लुक क्रिएट हो जाता है। मुझे बताएं कि हेयर स्टाइलिंग के अंदर गर्मियों के अंदर मैं बड़ा पर्सनली इंटरेस्टेड होती हूँ, इंट्रीग होती हूँ। आजकल मैंने देखा है वो मतलब सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे होते हैं, एड्स आते हैं, बंस होते हैं जिसके ऊपर बाल चिपके हुए होते हैं पहले से ही, या चुटिया होती है जो पहले से ही किसी के बालों की, और आप बस मैच करके चुटिया चिपका लें या पोनी चिपका लें, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आपके बाल, आपको लगता है कि आपको कुछ डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले करना है और आपको दे आर लाइक हेयर डू एक्सटेंशंस, एग्जैक्टली, तो उनको आप चाह रहे हैं कि पता नहीं हम पे सूट करें नहीं करें, हम अपने बालों पे केमिकल प्रोसीजर क्यों कराएं। सो हमने लिया और उसको उसके साथ मैचन करके टाई अप कर दिया। तो वो हम एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कर सकते हैं कि अगर अच्छा लगा तो कल को आप अपने बालों को भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट वांट कि जी मेरे बाल इतने केमिकल प्रोसीजर से गुजरें, तो क्यों नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारे एक आजकल हेयर एक्सेसरीज आ रहे हैं, यू नो ब्यूटीफुल क्लिप्स आ रहे हैं, हेड बैंड्स आ रहे हैं रंग बिरंगे, you know, I see girls really experimenting these days with in terms of hair accessories. इस particular summer के अंदर कोई particular hair accessory है? बिल्कुल है। जैसे मैंने आपसे पहले मेंशन किया था कि द स्प्रिंग स्पायरल बैंड्स जो आजकल चल रहे हैं वो हैं, बनाना क्लिप्स हैं। बनाना क्लिप्स वापस आ गए? बिल्कुल, और डिफरेंट बैक इन फैशन। यस, और डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ आए हैं कि आप उनको उन्हीं को वो पहले तो एक सिंगल जॉइंट के साथ आता था, अब जो है वो बिल्कुल 2 बैंड्स के साथ सेपरेटली आ रहे हैं कि आपने बन बनाया और उसके साथ उसको क्लिप कर दिया ताकि वो आपको किसी पेन की ज़रूरत ना रहे और वो उसके साथ हो जाए, फिक्स हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वाओ, बनाना क्लिप्स हैव मेड अ और प्लस आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से बड़े यूनिक से फैंसी से भी इवन क्लिप्स आ रहे हैं, छोटे छोटे से, जिनसे आप ट्विस्ट कर करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कोई ऐसा हेयर स्टाइल है जो कि एक सर्टेन उम्र के बाद नहीं करना चाहिए? सर्टेन उम्र के बाद नहीं करना चाहिए, मतलब डू यू फील लाइक एनी हेयर स्टाइल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर हेयर, कोई ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जो कि एज बाउंड हैं? यूजुअली लाइक 50s में आकर लोग
थोड़ा ब्रेड्स वगैरह से ज़रा अवॉइड करते हैं, इस तरह की डच ब्रेड्स और जो फ़िश ब्रेड्स होती हैं उनसे अवॉइड करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ फिगर, सो आई एम ग्लैड यू सेड दैट, आई एम रियली ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज आई वांटेड कि मैं तो हर वक्त ही कहती रहती हूँ, बट आई वांटेड यू नो अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल फ्रॉम अ हेयर स्टाइलिस्ट सेइंग कि एज इज़ अ नंबर, जो करना है करो। बिकॉज आपको क्या अच्छा लग रहा है अपने ऊपर, आपको क्या सूट कर रहा है, आप किस में ज़्यादा अच्छा फ्रेश फील कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो बाउंड्री। अच्छा, मैंने देखा कि आपने इनके 2 लट्टें छोड़ी हैं, थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ें, बिकॉज शी हैज़ लॉन्ग हेयर, अदरवाइज़ इसको थोड़ा हम चॉप करके थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा फेस, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को स्पेशली, जैसे मेरे साथ भी ये इशू है, जब आपके फेस ब्रॉड होते हैं तो यू अवॉइड कि मेरे बाल एकदम से टाई अप हों, फिर आपका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका फेस एकदम से निकल के बाहर आ जाए किसी भी स्टाइलिंग की वजह से, तो वहाँ फेस फ्रेमिंग के लिए जो है वो ये बेबी हेयर आप यहाँ से छोड़ के एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके ग्रेट। और बेबी हेयर के यहाँ नीचे छोड़ने चाहिए नेप के पास? अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी स्टाइलिंग का एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ लोगों को फील होता है कि ये एरिया मेरा एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन और शेप टू शेप, शोल्डर एंड हेड की में जो है वो डिपेंड करता है। अब क्या हो रहा है हेयर स्टाइल में? अब हम इसकी पोनी टेल क्रिएट कर रहे हैं बैक पे, और हमने इसको हल्का सा लूज़ किया है, लाइक इस तरह, थोड़ा साइड पर करना, लाइक इस तरह से इसको स्लाइटली लूज़ किया ताकि ये ताकि इसका एक थोड़ा सा लुक क्रिएट हो जाए। सही है, अमेजिंग। दोनों साइड से ठीक है। अगर आप चाहें कि आपको स्ट्रेट पार्टिंग नहीं चाहिए तो यू कैन मेक अ जिगजैग पार्टिंग। ओके। तो उससे ये होता है कि बाउंस और अच्छा आ जाता है और ब्लेंड हो जाता है, पार्टिंग अलग से नज़र नहीं आती है। दैट वन इज़ बेटर। मैंने अगर हम इसका चाहते तो हम वो भी कर सकते थे। ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ पोनी टेल बैक पे, ताकि जो रेस्ट ऑफ द हेयर है, क्योंकि शी हैज़ माशाल्लाह से लॉन्ग हेयर, तो वो इसको ये टाई अप भी हो जाएगा और विद इन स्टाइलिश लुक। अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस हेयर स्टाइल के साथ और क्या क्या कर सकते हैं, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। बैक एवरीवन, हमारे साथ यहाँ पे शाइस्ता मरहूब खड़ी हैं जो कि हमें बता रही हैं कि समर के अंदर क्या क्या हेयर स्टाइल्स करने चाहिए। जी शाइस्ता, अभी आप प्लीज़ मॉडल के साथ क्या क्या, मतलब मॉडल के बालों के साथ अभी आपने क्या किया है? हमने बस एक ब्रेड बनाकर पहले बीच वेव्स किए, फिर उसके बाद ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, और ब्रेड बनाकर हमने पीछे पोनी टेल क्रिएट कर दिया। इस पोनी टेल को हम हाई पोनी टेल भी बना सकते थे, हमने लोअर पोनी टेल इसलिए बनाई है ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम इसी का ही बन क्रिएट कर लें। ठीक है, मैसी सा। राइट। सो इसको अब इस पोनी टेल को मैसी बन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके स्लाइटली लूज करके रैप अप करते जाएंगे और जूड़ा पिन्स उसमें फिक्स करते जाएंगे। ओह, आई सी हाउ ही इज ट्विस्टिंग इट। या समझ गए हम। तो इट्स लाइक क्विक, मतलब 2 सेक्शंस को रस्सी की तरह इकट्ठे ऐसे कर रहे हैं। जी। ये सेक्शंस को हमने डिवाइड किया बिकॉज शी हैज़ माशाल्लाह से वॉल्यूम हेयर। अगर इसका कम वॉल्यूम होता तो हम इसको एक सेक्शन में भी ट्विस्ट कर सकते थे, लेकिन दो ट्विस्ट में करने से होगा कि जो बन है वो भी थोड़ा वॉल्यूम्ड बनेगा। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, ओके, नाउ इट गोज़ अप, या एक एक करके ताकि बड़ा सा बन लगे। जी। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। ऐसे लगेगा कि मतलब बहुत सारे बाल हैं। बिल्कुल। और इसको फिर हम थोड़ा वॉल्यूम सा मिल जाएगा उसको, और फिर हम उसको आपस में टाई अप कर देंगे। और हमेशा जब जूड़ा पिन आप लगाएं तो कोशिश करें कि उसको जब टक इन करें इस तरह से, तो उसको अंदर स्कैल्प के साथ वो टच हो और फिर वो इसको इंसर्ट करें, उससे उसकी ग्रिप अच्छी होती है। सही, गॉट इट। अच्छा, ऐसे करके आपने
एक दफ़ा फिर अगर आप स्लो मो में दिखा दें कैमरे में कि आप जूड़ा पिन कैसे बंद करनी है। अच्छा ठीक है, ये मैंने जूड़ा पिन है, इसको मैंने पहले यहाँ से लिया, जब ये स्कैल्प के साथ टच हो गया उसके बाद मैंने इसको इंसर्ट कर दिया अंदर, पहले सीधा और फिर देन साइड पे, ताकि वो स्कैल्प के साथ आपके टच होता हुआ जाएगा और वो क्या करेगा कि वो आपके बाल की ग्रिप अच्छी कर देगा ताकि वो लूज नहीं हो। सही है, विदाउट एनी स्प्रे और किसी प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स, इफ यू कैन टर्न हर अराउंड एंड सो वी कैन सी दैट, वाओ दैट लुक्स लवली। जी सीधा कर लें अपना सर अगर दमन, एक सेकेंड, थैंक यू। ओके अमेजिंग, दिस इज इट लुक्स रियली नाइस ऑल्सो, कुछ मतलब डिफरेंट भी है जी, एंड इट्स वेरी समर फ्रेंडली। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया। शाइस्ता, जाते जाते अगर कोई आप व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि SOPs का ख्याल रखें वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कोविड के हवाले से, और हम लोग सैलून्स में भी हमको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, आप लोगों को भी केयर करनी चाहिए अपनी स्किन का, स्पेशली जब हम मास्क वेयर करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्किन इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके लिहाज से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें और सीरम्स यूज़ करें, नाइट केयर करें, डे केयर करें, हाइजीनिकली अपने आप को क्लीन रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाइस्ता फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जिनका आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत बेचैनी से इंतज़ार है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं द एब्सोल्युटली अमेजिंग सफदर भट्टी, और वो बता रहे हैं कि गर्मियों के अंदर हम लोग कैसे करें अपने मेकअप, क्लेंजिंग का ख्याल, स्किन का ख्याल, सब कुछ समर मेकअप। अभी मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग हम करते हैं। मैं इनको बाय द वे ये नहीं कहती कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, ये सब कुछ हो चुका है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे भी हेयर और मेकअप इन्होंने नहीं किए थे। अच्छा, हाँ जी, तो मैं कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। अच्छा अरूज, पहले तो जो है समर के लिए सबसे बेस्ट जो है, जैसे आजकल बड़ा इतनी गर्मी है, सबकी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, मास्क पहनते हैं उससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एक्नी हो रही है, तो ये पपाया मैंने मैच किया है, पका हुआ पपाया, यस, येलो वाला जो है, येलो वाला खाने वाला, मतलब खाने में डलने वाला नहीं, जैसे जो आप शेप है वो ग्रीन वाला नहीं, येलो वाला पका हुआ, उसको मैच कर लिया और उसको किसी भी ब्रश से आप अपने मास्क की तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, और कितनी देर तक? 15-20 मिनट, मतलब आप कुछ अपने काम वाम कर रही हैं तो आप अपने फेस पे अप्लाई कर दो। उसके बाद ये सामने मैंने पानी का बोल रखा है, इसमें ठंडा पानी डालें, इसको आप क्लीन करें और अपना फेस को 10 सेकंड के लिए, जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना फेस बॉल में डालें। ये बाय द वे मैंने सफदर को करते हुए देखा है, वो आइस क्यूब के साथ बाकायदा आइस क्यूब डाल के प्याले के अंदर पानी और आइस क्यूब के मिक्सचर को अंदर अपना शक्ल डालता है, और वाकई में आई हैव ट्राइड इट अ फ्यू टाइम्स, इट रियली वर्क्स। इससे ये फ़ायदा होता है, जो आपके स्किन के पोर्स खुले होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं और स्किन एक शाइन करती है, आपके स्किन के जो वेन्स हैं वो खुलते हैं, और जब ब्लड चलता है तो स्किन वैसे ही ग्लो करना शुरू कर जाती है। ये सब हो गया। उसके बाद जो है जब आपकी स्किन नीट हो जाएगी तो आपको इतने मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मियों में वैसे बहुत कम मेकअप होना चाहिए। और कंसीलर, अब मैं बताता हूँ कि स्टार्ट में जैसे हम जो है सबसे पहले कंसील करते हैं कि जो जगह हमारी किसी को पिगमेंटेशन होता है, एक्ने के निशान, डार्क सर्कल, तो कंसीलर जो हैं वो काफ़ी शेड्स के हैं, ये नहीं कि एक ही कंसीलर, मतलब सबके, ये देखें ऑरेंज, मैं बताता हूँ, ऑलराइट, ये ऑरेंज, ये जो है इसको करेक्टर कहते हैं। करेक्टर, ओके, सही है। अच्छा, इससे ये होता है कि आपका जो डार्क सर्कल्स हैं और जो है वो सारा कवर हो जाता है। जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि आइज़ आपकी पफ़ी हो रही है, वो भी स्टार्टिंग में ही यहाँ से काम करना शुरू कर देगा जब हम इसको कंसील करते हैं। नोज़ एरिया, दूसरी वाली आँख, सही। अच्छा, और ये एरिया जैसे इनका थोड़ा सा है एक्निंग, हल्का सा है, तो उसके ऊपर लगा लिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंसीलर, ठीक है, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि मतलब हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, आपने देखना है कि आप पर कौन सा कलर जा रहा है। यस, दमन तो बहुत फेयर है, ये आइवरी पे जाती है हमेशा। हाँ, आइवरी, सही है, ठीक है।
मैं कोई बेज टाइप का हूँ, है ना, राइट? मेरा कलर बेज है ना। अच्छा, फिर हल्का सा ही, बहुत लेस फाउंडेशन, आइवरी। ठीक है, जो भी कलर आपका फाउंडेशन, कोई भी कलर आपका है। स्टिक वाला यूज करें गर्मियों में या लिक्विड? स्टिक। अच्छा, गर्मियों में स्टिक यूज करें, बहेगा नहीं? बहेगा नहीं। और अगर आपने बीबी क्रीम लगाना है तो बीबी क्रीम भी बहुत बेस्ट है, लेकिन उससे पहले आप अपने वो कंसील करना है। ठीक है, और प्राइमर लगाना है या नहीं लगाना? प्राइमर लगाना है। प्राइमर का काम अगर आपने ये पपाया और ये पानी वाला कर दिया तो ये भी प्राइमर का काम आपका करेगा। अच्छा, वेरी गुड, सही। और हम लोगों ने कंसीलर लगाकर उसके बाद हमने फाउंडेशन लगा दिया। इस एरिया में फाउंडेशन लगा के दिखा रहा हूँ। दूसरी साइड पर मैं बीबी क्रीम आपको बता दूंगा कि बीबी क्रीम बहुत थिन होती है और उससे ज़्यादा मतलब बेस शो नहीं होगा। ठीक है, सही है। और बीबी क्रीम भी में डिफरेंट कलर्स आते हैं। बीबी क्रीम में भी डिफरेंट कलर आते हैं, शेड आते हैं। हर किसी को अपनी स्किन का शेड पता है, वो थोड़ा सा ट्राई करके चेक करके देख लें कि आपकी स्किन पे कौन सा कलर जाएगा। ठीक है। और बीबी अच्छा, स्किन पे अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है सदर, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू कि जब मैं दुकान में जाती हूँ तो मैं अपनी स्किन पे यानी कि शक्ल पे ट्राई करूँ या हाथ पे ट्राई करूँ? फेस पे, क्योंकि आपके हाथों का कलर और मेरा तो डार्क है, मेरे हाथ मेरी शक्ल से जरा थोड़े डार्क हैं। तो हर किसी का ऐसा ही है, फेस और हाथ में फ़र्क होता है। तो जो सब लोग ये गलती करते हैं कि शॉप पर जाते हैं तो अपने हाथ पर चेक करते हैं, तो वो गलत होता है। लिपस्टिक भी हाथ पे चेक लिपस्टिक तो हाथ पे कर सकते हैं। लिपस्टिक हाथ पे कर सकते हैं? लिपस्टिक हाथ पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा लिपस्टिक भी आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई कलर ऐसा होता है कि हाथ पर अच्छा लग रहा है, आपके फेस पर वो सूट नहीं करता। और एक लिपस्टिक कभी भी सूट नहीं करती, आपको पता है। हम 2-3 लिपस्टिक मिलाकर लगाते हैं, डार्क लाइट। यस, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, तो ये आज भी मैंने कोई 3 लिपस्टिक्स इकट्ठे मिक्स करी, पिंक एंड पर्पल एंड पीच। वो ही सबसे पहले डार्कर वन, मीडियम एंड लाइट। अच्छा अरूज, ये देखो कि हमने वो कर दिया, कंसीलर के बाद बेस लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और बहुत कम। ख्याल करें कि आंखों के नीचे बहुत कम बेस रखें। सही, क्योंकि वो लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, वो इसीलिए लाइंस आती हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों की यहाँ लाफ लाइन पे भी टूटती है इधर, मतलब और जब यहाँ पर टूटती है तो ये तो बहुत बिल्कुल क्रैक क्रीम हो जाती है एक अजीब से। तो वो बेस ज़्यादा हो जाए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो फिर जो नेचुरल जो आपके लाइंस होती हैं उसके ऊपर वो क्रैक आना शुरू हो जाता है। लो, और कोई स्प्रे शक्ल पे मार सकते हैं हम लोग के उसको? बिल्कुल लास्ट में फिक्सर स्प्रे, अगर आपके पास क्रैकिंग कम होती है, उस पे क्रैकिंग कम होती है क्योंकि वो मॉइस्चराइज मिल जाता है स्किन को, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। आप जब तक बेस लगाएं, हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम सदर से ये पूछेंगे कि क्विक समर टाइप का आई मेकअप क्या हो सकता है, चीक्स कैसे होने चाहिए वगैरह वगैरह, मगर ये सब जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं द फैबुलस सफदर भट्टी, जो कि मेक श्योर करते हैं कि हर रोज़ मैं खसबूरत लगूं। हम वो कर रहे हैं हमारी क्यूट सी मॉडल दमन का मेकअप। एक तरफ फाउंडेशन लगा, एक तरफ बीबी क्रीम लगा, और मुझे वेरी फ्रैंकली बिल्कुल फ़र्क नहीं मालूम हो रहा कि कौन सी तरफ क्या लगा। भाईजान, कौन सी तरफ क्या लगा है? आई कांट टेल द डिफरेंस। ये साइड मेरी वो है बेस मैंने लगा अप्लाई किया है, और फाउंडेशन एंड इस तरफ बीबी क्रीम। ओके, अब फ़र्क क्या है? बिल्कुल, मतलब मुझे तो नहीं ज़्यादा फ़र्क लग रहा। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब ब्लेंडिंग का कमाल है। ब्लेंडिंग का कमाल है, राइट, ठीक है। और इसके ऊपर लूज पाउडर लगाते हैं? लूज पाउडर बहुत कम, फेस पाउडर बहुत कम, क्योंकि फेस को थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर है। अगर लगाना है तो आपने सिर्फ, जिन लोगों को बहुत पसीना आता है वो लोग क्या करें? जैसे कि अभी मुझे आ रहा है। हाँ, तुम्हें आ रहा है। बहुत पाउडर लगाना है उनको, मतलब सिर्फ आइज़ के नीचे पाउडर लगाना है। अगर उससे ज़्यादा पाउडर ज़्यादा लगा देंगे तो वो जब स्वेट करेगा तो क्रैक आएगा। यस, क्रैक आएगा।
अच्छा सिचुएशन। ओके, तो अरूज अब आप काउंटोर कर रहे हैं, कंट्रोल कर दिया ना, क्या कर रहे हैं? हमें कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मैं कंट्रोलिंग किया। हाँ, उसी ब्रश से मैंने इनकी जॉ लाइन भी कर दी। नया सामान नहीं लगाया आपने उसके ऊपर? कुछ नया सामान नहीं लगाया, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। समर के हिसाब से मतलब आप इसको कर सकते हैं, ऑफिस में भी कुछ लोग इतना मेकअप करके आ सकते हैं। सही है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, अगर ये ना हो तो आप इसी से ब्लेंडिंग कर दें। अभी जो मैंने अभी तक जो ब्लेंडिंग किया मैंने इसी से किया है। आपके जो ये नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, इसी ब्रश से। और ये टेढ़े वाला ही ब्रश खरीदना? टेढ़े वाला, ठीक है ना। आप मतलब जो एक कोई सा भी ब्रश हो, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। मतलब हर एक ब्रश से आप वो काम ले लें। सही भाई टेढ़े वाला जो ब्रश है ना, एक उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें मेरे ख्याल में सफदर। यस, और एक ही है। और कौन सा? ये पाउडर ब्रश। बस ये दो ब्रश से आपका पूरा मेकअप हो सकता है। पूरा मेकअप हो सकता है। हाँ, टेढ़ा ब्रश और पाउडर ब्रश। और पाउडर ब्रश। दमन, आपके पास इस तरह के ब्रशेस हैं? ब्यूटी ब्लेंडर। सही। अच्छा अरूज, अब बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रोज में लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं। हाँ, कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ डार्क रखना है, कहाँ लाइट रखना है। और कभी कभी ऐसे लगता है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैंने एक दो ख़वातीन की तो मतलब ऐसी देखी हैं कि वो लगता है कि किसी ऐनक वाले जिन के सेट से भाग कर आई है। अच्छा, ये हमने ऐसे हाथ से आईब्रोज को ऊपर उठा लिया। ठीक है। आर्ट से हमने स्टार्ट लेना है, क्योंकि ये पार्ट जो है हमें डार्क चाहिए होता है। इसके बाद हमें यहाँ से लाइट करना है। ठीक है, तो आर्च डार्क करना होता है। यस, आर्च डार्क करना होता है। उसके बाद इसकी लाइट सी टेल बना दिया, और ये देखें आईब्रोज जो है वो शेप में आना शुरू हो गया, और आगे जो है ये लाइट पे आना शुरू कर देना है। और ये वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला, ये हमने छोड़ देना है। अच्छा, जो बिल्कुल एज है, बिल्कुल जो एज है उसको छोड़ दें, तो वो फिर बहुत ओके, वी टोटली अंडरस्टैंड। वाओ, दैट लुक्स रियली गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये वाला जो कॉम ब्रश है, इसको और सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि आईब्रोज सिर्फ उसको शेप में खूबसूरत शेप होनी चाहिए, कलर इतना नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर ज़्यादा कलर आ जाता है तो उसमें फेस पर एज भी आ जाता है, और फेस जो है वो शार्प ही लगता है, चलाक लगते हैं। बिल्कुल समझ गए हम। अच्छा सफू, अगला क्या है? अच्छा, अगला ये है कि आई शैडो, मैट आई शैडो। मैट। अच्छा, मैं ये कर दूं जल्दी से दूसरा वाला आईब्रो? कर दें जल्दी से। सेम वही आर्च से हमने स्टार्ट लेना है। आर्च, ये टेल आ गया नीचे। सही है। और फ्रंट लाइट, और उसके बाद इसको ब्रश आउट कर दें। ठीक है, ओके। आइस का तो सबको ही पता चल गया होगा। मैट आई शैडो सबसे पहले सॉकेट। यस, ठीक है। मैट आई शैडो, और उसको हमने आपने कॉर्नर्स करे? कॉर्नर्स, यस, कॉर्नर से स्टार्ट किया, क्योंकि आगे हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही रखना है। सही। डार्कर हमने ये अरूज, हमने ये डार्क लगा लिया इधर, उसको ब्लेंड करते हुए हम फ्रंट पे चले गए। सही है। ज़्यादा कलर आपने पहले डंप किया एज पे आएंगे। ठीक है, सही। सेम अदर आई। फिर दोबारा से कलर डंप आपने कॉर्नर पे किया, और उसको लाइट करते करते आगे आगे। सही है, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बस छोड़ दें? मैं पूछूं, खत्म हो गया? हाँ, बस ऑलमोस्ट डन। मैं इसलिए अक्सर शब्द से एक्चुअली मॉर्निंग के अंदर बोलती हूँ बस हो गया। एक आई शैडो लगे, बस हो गया। ऑल राइट। अब आप मतलब कुछ नया तो नहीं लगा रहे? नहीं, कुछ नया नहीं लगा रहे, सिर्फ ब्लेंड कर रहा हूँ। अच्छा। हल्का सा इसको आईब्रोज पे हमने शेड लगाया है, इस वजह से हल्का सा नीचे हाइलाइटर। ठीक है, आईब्रोज के नीचे जो वो होता है शिमरी होता है हाइलाइटर। हाँ, नहीं, मैंने इसमें मैट ही लगाया है, बेज कलर का और वाइट के साथ मिक्स करके। सही है। अब आती है बारी मस्कारे की। मस्कारा आपका जो खाली मस्कारा हो गया ना, आपने इसको फेंकना नहीं है। आपने इसको अपने पास रखना है। ये बड़ी अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं।
उसके बाद आपने पुराना मस्कारा फेंकना नहीं है। नए मस्कारे के साथ आपने अपनी आई लैशेज़ को भर देना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल थिक मस्कारा आपने कर देना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और जैसे हम ब्लो ड्राई का ब्रश चलाते हैं, आई लैशेज़ पे भी वैसा ही ब्रश चलाना है। और ये जो हमारा काली मस्कारा है, अब आई लैशेज़ के जो बाल हैं हमने इसको अलग अलग करना है। और ये देखें कि आई लैश, क्योंकि मेरे बाल आंखों के जो मतलब मस्कारा लगाते हुए अक्सर लोगों के बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं, आई लैशेज़ होती हैं वो चिपक जाती हैं, तो आप इससे अलग कर रहे हैं। अलग कर रहा हूँ। ओके, दैट मेक्स सो मच सेंस। ओके गाइस, यू लर्न सम, एवरी डे इज अ लर्निंग डे, यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अब ये देखें कि उस वाले आई लैशेज़ में और इसमें कितना फर्क। और ये वाला जो मस्कारा है पुराने वाला, क्या इसके बॉन्ड को धोएं या ऐसे धो भी सकते हैं इसको? धो भी सकते हैं। हाँ, धो भी सकते हैं उसको, मतलब धोकर आप रख लें और फेंक के नहीं, पुराना मस्कारा फेंक के नहीं। और अगर ये जो आई लैशेज़ आई बॉल पर वो लग गया है मस्कारा, ये ड्राई होने से उसी ब्रश से ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ऊपर लग गया अगर बंद हो गया हमसे। यस, ठीक है। वो जब ड्राई होता है तो वो खुद ही उतर जाता है। सही है, अमेजिंग। अच्छा जी, हमारे पास हो गया है टाइम ख़त्म। जाते जाते आप मुझे बताएं कि लिप्स जो हैं समर में किस कलर के होने चाहिए? बिल्कुल न्यूड। बिल्कुल न्यूड। और उसी को आप डे में न्यूड कर लें, रात को उसको डार्क कर लें। जैसे ये बहुत अच्छा शेड है एक पीच कलर का। स्टार्टिंग में आप वो लगा लें, लिप बाम लगा लें। उसके बाद यस, लिप बाम लगा लेंगे तो ज़रा अच्छा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लिप जो हैं वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सही है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सफदर, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी लुक फैबुलस एवरी डे। आप मुझे इतना ज़बरदस्त तैयार करते हैं हर रोज़ सुबह को। बाय द वे सफदर मेरे बाल और मेकअप सफदर करते हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर मेकिंग श्योर दैट एवरीवन ऑन डॉन लुक्स अमेजिंग एंड फैबुलस ऑल द टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और कल सुबह मुलाकात होगी, हमारी तो होगी ही। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग बार बार बोलते हैं और दोबारा कह रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। SOPs का ख़ास ख्याल रखें, मास्क पहन के घर से निकलें और क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह हम आपसे एक नए शो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।